अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये लेक्चर कुछ डिले से आ रहा है। कुछ मसरूफियत रही। इंशाल्लाह उम्मीद है अब जल्दी जल्दी लेक्चर्स जो है ना वो मज़ीद आगे आएंगे। तो हम एक्चुअली चीज़ें जो है वो कवर करते जा रहे हैं बीच बीच में से, और चीज़ों की बहुत ज़्यादा डेप्थ में एडवांस में नहीं जा रहे, फिर मिल के जो है ना वो चीज़ों का एक मिक्सचर सा लेके आगे चलेंगे। जैसे हमने 1D पे तो थोड़ा डिटेल में गए थे, फंक्शंस पे मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया। फंक्शंस के अंदर मैं आपको 2D यूज़ करवाना चाह रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं 2D कवर कर लेता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम 2D लिस्ट जो है वो कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस और लिस्ट को देखा था कि फंक्शन में लिस्ट को कैसे भेज सकते हैं। और फिर हमने जो है वो सॉर्टिंग के फंक्शंस और जो है ना वो सॉर्टिंग की मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस की थी, ये हैकर रैंक के प्रॉब्लम्स भी किए थे आपको, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट वगैरह की इनसाइट भी दी थी। एनी हाउ, आज की लेक्चर में हम 2D को कवर करने जा रहे हैं। 2D क्या होती है? कहते हैं जी, इन a 2D list or two-dimensional list is a data structure in programming that represent a list of lists. In a 2D list, each element of the outer list is itself a list. ठीक है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ी लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर जो है ना वो छोटी छोटी लिस्टें आएंगी जी, ये ग्रोसरी है, ये मेडिसिन है, ये जो है वो आपके पास कोई हार्डवेयर का सामान है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, वगैरह वगैरह। तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। या फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो प्लेयर्स के स्कोर हैं, और हर लिस्ट में एक प्लेयर के 5 मैचेस के स्कोर, फिर दूसरे प्लेयर के 5 मैचेस के स्कोर, इस तरह लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो द स्ट्रक्चर allows फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम सिमिलर टू अ ग्रिड और टेबल। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो पीएसएल के पॉइंट्स दिए हों, तो पीएसएल के अंदर जो है ना वो हर मैच और हर टीम, ठीक है, हर मैच हर टीम, टीम के लिए उसमें उसको क्या पॉइंट्स मिले। ईच यूनिट लिस्ट कैन हैव अ डिफरेंट लेंथ। ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये अनलाइक जावा और सी प्लस प्लस, वैसे जावा में भी बन जाती है इरेगुलर, लेकिन सी प्लस प्लस में नॉर्मली भी हैव अ रेक्टेंगुलर अरे। तो खैर एनी हाउ, पाइथन के अंदर जो है ना वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जो है ना वो हर लिस्ट की मुख्तलिफ जो है वो लेंथ रख सकते हैं। ये मैं एग्जांपल से आपको बात क्लियर करता हूँ। तो ये देखते हैं, ये एक बिल्कुल आसान तरीका लिस्ट बनाने का ये है कि आपने इस तरह से ये बना दिया। अब इसमें जरूरी नहीं था कि 3 रोज ही होती, 4 रोज भी हो सकती थी, 5 रोज भी हो सकते थे, कॉलम्स 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। ठीक है, ये लिस्ट है, अंदर इनको हम नॉर्मली रोज बोल लेते हैं, और एक लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम्स कह देते हैं। ठीक है, ये बात आगे भी जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, यही लिस्ट मैं इस तरह भी लिख सकता था। ठीक है, अगर जो एग्जांपल थोड़ी सी मैंने चेंज की है, इसमें 4 रोज डाल दी हैं या 4 लिस्टें डाल दी हैं। ठीक है, और यही जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लिस्ट है, सेकंड वाली और फोर्थ वाली, इसमें एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा है। अच्छा जी, टू डी लिस्ट की वेरिएशन, वी मे प्लेस वन डी लिस्ट एज एलिमेंट्स टू क्रिएट अ टू डी लिस्ट। ठीक है, कि हम जो है ना वो 1D लिस्ट जो है ना उसको एज ए एलिमेंट ट्रीट करते हुए उसको 2D में रख सकते हैं। जैसे कि ये देखें, एक्स और वाई एक 1D लिस्ट है, और जी जो है वो एक 2D लिस्ट बन गई। इसको अंदर हमने एक्स और वाई का रखवाया, ये प्रिंट किया, तो ये देखें आपके पास 2D लिस्ट आ गई। इसी तरह वी मे क्रिएट अ 2D लिस्ट बाय अपेंडिंग 1D लिस्ट। ठीक है, अपेंड भी कर सकते हैं, जिस तरह 1D लिस्ट में अपेंड करते थे, इस तरह 2D लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं। ये देखें, ये एक्स एक हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि 2D लिस्ट होगी। अभी आपको 1D लिस्ट भी कितना ही नजर आ रही है। y एक 1D लिस्ट है, z एक 1D लिस्ट है, ये मैंने लिखा एक्स डॉट अपेंड y, एक्स डॉट अपेंड z। तो अब जो x को मैंने प्रिंट करवाया, तो ये देखें x जो है वो एक 2D लिस्ट बन चुकी है। ठीक है जी। सो एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं? 2D लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको एक तो पहले लिस्ट पे पहुंचना है, कि पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, और फिर उसके अंदर एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। और इसमें दोनों चीजें ही उसी तरह जीरो इंडेक्स बेस्ड होंगी, यानी पहली लिस्ट जो है वो जीरो लिस्ट, दूसरी लिस्ट लिस्ट वन लिस्ट, तीसरी लिस्ट टू लिस्ट। इसी तरह पहला एलिमेंट जीरो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट वन एलिमेंट। जैसे हम वहां पे x0 x1 x2 करते थे, तो यहाँ पे x00 x01 x02। ये देखिए, ये आपके सामने 01 00 02 11, ठीक है, 12
अब 1 1 जो है, ये 1 क्या है, दूसरी लिस्ट का दूसरा एलिमेंट। 1 2 दूसरी लिस्ट का तीसरा एलिमेंट। 2 0 क्या है, तीसरी लिस्ट का पहला एलिमेंट। और 2 2 है तीसरी लिस्ट का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। 2 3 भी कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, लूप 2D के ऊपर कैसे लगाएंगे? एक तो जी ट्रेडिशनल नेस्टेड लूप जो है ना, वो इसके ऊपर लग सकता है, जो सी या जावा में भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंज यूज कर लेते हैं हम। लेकिन ये है वही तकरीबन बात। तो फॉर आई इन रेंज 3, फॉर जे इन रेंज 4, ये रोज को 3 शो कर रहा है, और कॉलम जो है वो 4 को। तो प्रिंट एक्स आई जे, तो ये इस तरह से रो वाइज प्रिंट करता जाएगा। 21 32 43 54 पहली रो हो गई, फिर 36 48 94 25, फिर 12 57 33 57। अच्छा, इसमें हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर रहे, तो हम एक्सटेंडेड लूप भी यूज कर सकते थे। फॉर रो इन एक्स, तो इससे एक रो आ जानी थी। और फॉर एलिमेंट इन रो, तो इससे एलिमेंट्स आ जाने थे। जिस तरह हम 1D में ये लिखते थे ना, फॉर एलिमेंट इन द लिस्ट, तो इसी तरह यहाँ पे पहले लिस्ट इन द लिस्ट, या 1D लिस्ट इन द 2D लिस्ट, और फिर 1D लिस्ट में एलिमेंट्स, तो ये भी उसी तरह से आउटपुट देगा। टास्क देखते हैं क्विकली। इनपुट रो कॉलम, इनपुट elements, each element in is a single line and place in 2D array। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इनपुट दी हुई है, रो कॉलम और फिर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इससे हमने 2D लिस्ट बनानी है। कैसे बनाएंगे? हमने ये 2D लिस्ट ली, रो कॉलम इनपुट लिए, फिर हमने ये लूप लगाया, एक लिस्ट ले ली हमने एम्प्टी। ठीक है, 1D। शुरू में 1D और 2D लिस्ट एक तरह ही लगती है, लेकिन बाद में चेंज हो सकती है। देखिएगा, ये हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं और इसको 1D में ऐड करते जा रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं। जब ये लूप खत्म होगा तो 1D पूरी को उठाकर 2D में रख देंगे। ये इस तरह से हमारे पास 2D लिस्ट आ गई। ठीक है, टास्क 2 देखते हैं। कहते हैं इनपुट रो कॉलम इनपुट एलिमेंट्स ईच रो इन अ सिंगल लाइन एंड प्लेस इन अ 2D। कैसे? वो कहता है एलिमेंट इस तरह से पड़े हुए हैं, यानी 2 रोज हैं और उसके 3 3 एलिमेंट्स एक ही रो में पड़े हुए हैं, तो इसको कैसे अब करेंगे? ठीक है, तो वही लिस्ट ली हमने, रो कॉलम इनपुट लिए, फिर हमने आई इन रेंज रो, और ये देखेंगे पूरी रो को हमने लिस्ट में बना लिया। ये जो लाइन है, ये हमने लिस्ट में बहुत दफा 1D लिस्ट में पढ़ी थी। ठीक है, की थी हमने यूज, बहुत सारे टास्क में भी यूज की थी, कि ये लिस्ट मैप इन सबको मिला के हम एक पूरी रो रीड करते हैं और इसको हम अपेंड करा देते हैं 2D में। तो ये ज्यादा आसानी के साथ आपके पास वही 2D लिस्ट बन गई। ठीक है, इसके साथ ही हमारे हैकर रैंक का टाइम हो गया जी। हैकर रैंक का टास्क है 2D लिस्ट 1। इसके अंदर हमारे पास 5 टास्क हैं। 2D लिस्ट ऑपरेशन, प्रिंट 2D जीरो लोकेशन, ऐड टू 3x3 मैट्रिक्स, काउंट वंस, 2 कॉलम वाइज, प्रिंट डायगोनल 1। ठीक है, ये बड़े अच्छे, बड़े आसान आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है? कहता है रीड रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, ये आपको ना यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है, इसको मैंने वो नहीं किया। ये रो वाइज जो है वो आना चाहिए था। ये आपको हैकर रैंक के ऊपर प्रॉब्लम सही नजर आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये गलत नजर आ रहा है। पहले 3 और 2 रीड करेंगे, फिर उसके बाद एलिमेंट्स जो है ना वो रीड कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना, ये जो आखिरी पोर्शन है इसको जरा समझिएगा। यहाँ पे 3 0 1 2 0 1 1 3 0 1 2, इससे पहले ये 3 और 2 6 एलिमेंट है, 23 45 38 47 29। ठीक है, ये इस तरह नहीं दिए हुए, ये रो वाइज दिए हुए हैं। ये आप वहां पे हैकर रैंक पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद 3 क्यूरीज हैं। वो कहता है 0 1 एलिमेंट प्रिंट करो, वो ये 0 1 एलिमेंट 45। 2 0 एलिमेंट प्रिंट करो, ये 29। और 1 1 एलिमेंट प्रिंट करो, ये 47। ठीक है, तो ये आपने टास्क करना है कि पहले आपने लिस्ट बना लेनी है, और फिर उसके बाद n नंबर ऑफ क्यूरीज n रीड करना है, और उसके मुताबिक जो है वो ऑपरेशंस आपने बता देना है कि जी ये वाला एलिमेंट ये है, ये वाला एलिमेंट ये है। बड़ा आसान सा ये काम। आई जे रीड करें और एक्स आई जे प्रिंट करते रहें। टास्क 2 है जी। कहता है कि जो 2D में जीरो की लोकेशंस बताएं। ठीक है, ये भी यहाँ पे लाइंस जो है वो रह गई हैं। ये भी हैकर रैंक पे आपको सही नजर आ जाएगा। तो वो कहता है जी, फॉर एग्जांपल ये जीरो जो है ये कहाँ पे है जी? ये पहली रो के दूसरे एलिमेंट, तो 0 1। ये वाला कहाँ पे है? ये पहली रो के तीसरे एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, यानी 0 3। अच्छा जी, फिर ये जीरो कहाँ पे है? ये तीसरी रो का पहला एलिमेंट है, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने
इसको 2D रो बनाने के बाद आई जे, वो जो लूप आपको बताया है ट्रेडिशनल, वो लूप यूज कर लें, और इफ आई जे, एक्स आई जे इज इक्वल टू 0, तो आई जे प्रिंट कर देंगे, सिंपल। अच्छा, ये टास्क ही कहता है ऐड टू 3x3 मैट्रिक्स, यानी 3x3 मैट्रिक्स। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, यानी ये अगर आपको 18 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, पहला मैट्रिक्स है, फिर दूसरा मैट्रिक्स है, इनसे आपने दो रोज वो बना लेनी है, क्या कहते हैं, दो 2D मैट्रिक्स बना लेनी है, पहले एक्स और वाई, और फिर आपने जो है वो एक लूप लगा के एक्स और वाई के एलिमेंट्स को ऐड करके ये प्रिंट कर देना है, ठीक है। तीसरा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट ऐड करके प्रिंट कर देते हैं। टास्क 4 है काउंट वंस 2D वंस टू कॉलम वाइज। कहता है रीड रोज एंड कॉलम, रीड डाटा इन 2D, नेक्स्ट काउंट वंस कॉलम वाइज एंड प्रिंट। कहता है ये कॉलम्स में जो वंस आ रहे हैं ना, इनको काउंट करें और प्रिंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो 1 आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आपके पास एक और 1 आएगा, फिर उसके बाद एक और 1 आएगा, तो 3 1 हो जाएंगे। फिर इसी तरह ये 0 है, फिर छोड़ के एक 1, फिर एक 1, फिर एक 1, ये 3 1 है। अगले उसमें 0, फिर 0, फिर एक 1 और फिर 0, ठीक है। बल्कि ये तीसरा 1 ये वाला है, ठीक है, बाकी सारे 0 है। इसमें जो है वो आपके पास एक 1 इधर है और एक 1 इधर है, दो 1 है। फिर आखिरी वाले में 0 0 और ये एक 1 है, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। टास्क 5 कहता है प्रिंट डायगोनल्स, रीड ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रीड मैट्रिक्स एंड प्रिंट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास 3 ऑर्डर दिया हुआ है और फिर 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये 1 5 9 पहली रो है, 2 4 6 दूसरी रो है, 3 8 7 तीसरी रो है। तो पहली रो का पहला एलिमेंट 1, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 4, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट 7, ये प्रिंसिपल डायगोनल प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह पहली रो का तीसरा एलिमेंट 9, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 4, और तीसरी रो का पहला एलिमेंट 3, ये दूसरा सेकेंडरी डायगोनल प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये थे हमारे हैकर रैंक के टास्क। ये सारे के सारे आपको फिर बता रहा हूँ एक दफा कि आउटपुट सारे प्रॉब्लम्स की आपको हैकर रैंक पे बिल्कुल करेक्ट नजर आएगी, वहां पे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्विकली नहीं, यहाँ पे शेयर नहीं हो सकेगा, ठीक है। मैं ये आप प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये 2D कर लेंगे तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है वो आगे देने लगा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।